गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीपी सर। जैसा कि कल मैंने आपको आपकी कक्षा 9th में इतिहास विषय में सन 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख बिंदुओं के बारे में पढ़ाया था, जिनमें प्रमुख बिंदु थे रूस में बौद्धिक क्रांति, आर्थिक कारण, क्रांतिकारी कारण, रूस की निर्धनता, साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध, सन 1905 की क्रांति का प्रभाव, मजदूरों में असंतोष, सामाजिक कारण, जार सम्राट की दमनकारी नीतियाँ। उसी क्रम में विद्यार्थियों, आज हम लोग रूस में बौद्धिक क्रांति हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, रूस में बौद्धिक क्रांति, रूस में बौद्धिक क्रांति कह रहा विद्यार्थियों, जिस प्रकार फ्रांस में सन 1789 की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी। कह रहा विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से फ्रांस में सन 1789 की क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी, उसी प्रकार रूस में भी सन 1917 की क्रांति से पहले एक बौद्धिक क्रांति हुई। करा जिस प्रकार से फ्रांस में एक बौद्धिक क्रांति हुई, उसी प्रकार से रूस में भी सन 1917 की क्रांति से पहले एक बौद्धिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी विचारों का आना प्रारंभ हो गया। कह रहा है कि विद्यार्थियों, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी विचारों का आना प्रारंभ हो गया। पश्चिमी विचार क्या है विद्यार्थियों? यूरोपीय विचार और अमेरिकन इस टाइप के जो विचार थे वो आरंभ हो गए, जिनसे रूस के मध्यम वर्ग के लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे। कह रहा है विद्यार्थियों, जिसके कारण रूस के जो मध्यम वर्ग था वह बहुत प्रभावित हो रहा था। टॉलस्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोवस्की के उपन्यासों ने रूस की शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित किया था। बौद्धिक वर्ग में जो ये सब लेखक लोग थे, जिनका नाम है टॉलस्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोवस्की के उपन्यास, ये सब उपन्यासकार थे। कह रहा ये इनके उपन्यासों ने रूस की शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित किया था। रूस की जनता जब इनके उपन्यासों को पढ़ने लगी तो उसमें क्रांतिकारी, मतलब एक अजीब कहानियाँ थीं, एग्रेसिव कहानियाँ थीं, जिसको पढ़ के वो लोग जो है कंपैरिजन करने लगे। तो कंपैरिजन में पाया कि उन लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसलिए वो लोग क्रांति से पहले एक बौद्धिक क्रांति किए। इसी प्रकार मार्क्स, मैक्सिम गोर्की तथा बाकुनिन के समाजवादी और अराजकतावादी विचारों ने समाज में एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी। कह रहा विद्यार्थियों, टॉलस्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोवस्की के उपन्यासों से रूस की शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित हुई रूस की जनता। इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की तथा बाकुनिन के समाजवादी और अराजकतावादी विचारों ने भी समाज में एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी। विद्यार्थियों, कह रहा है जो समाज में वैचारिक क्रांति उत्पन्न करने में किसका सहयोग था? मार्क्स, मैक्सिम गोर्की तथा बाकुनिन, इन सब के जो समाजवादी और अराजकतावादी विचार थे, इन विचारों ने समाज में एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी। इन विचारकों तथा लेखकों ने, कह रहा विद्यार्थियों कि इन विचारकों तथा लेखकों ने रूस में क्रांति की ठोस पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इन विचारकों कौन? मार्क्स, मैक्सिम गोर्की तथा बाकुनिन के विचारकों, ये जो विचारक थे, इनके
तथा लेखकों, ये टॉलस्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोवस्की, ये सब लेखकों ने रूस में क्रांति की ठोस पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जो ये लेखक थे, विचारक थे, इनसे सम्मोहित होकर या इनसे प्रभावित होकर रूस की जनता ने क्रांति के बारे में सोच लिया था, जिसकी वजह से एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई क्रांति के लिए। समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित दास कैपिटल ने रूसी जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित तथा प्रेरित किया। कह रहा है कि जो समाजवादी विचारक थे, जिनका नाम कार्ल मार्क्स था, उनकी एक पुस्तक जिसका नाम दास कैपिटल, जिनका नाम क्या था विद्यार्थियों? दास कैपिटल, ने रूसी जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित तथा प्रेरित किया। कार्ल मार्क्स की जो बुक थी विद्यार्थियों, दास कैपिटल, जब रूसी जनता ने इसका अध्ययन किया तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करने वाला कोई चीज़ था उस समय, तो वह कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल के अंदर के जो पटकथा थी, उससे रूस की जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित और प्रेरित हुई।